Cheers, sir. Cheers, brother. Cheers. म्यूजिक संगीत पेश किया जाए। पेश किया जाए। Cheers. कल लोगों ने सर जबरदस्त आपको विशेष भेजे हैं सर, मुझे मैसेज आए हैं बहुत सारे लोगों के, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। दोस्तों, एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ मैं। कल सिर्फ मेरा जन्मदिन नहीं, कल चाणक्य फोरम का भी जन्मदिन था। 2020 में 25 सितंबर 2020 को हमने चाणक्य फोरम केम इनटू बीइंग, और उसी दिन मैंने ये फैसला किया था कि मैं ये कंपनी खोलूंगा। उसके पहले फैसला कर लिया था, लेकिन 25 सितंबर वाज इस चाणक्य फोरम बर्थडे। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता चलूं, और आप सबके विशेष के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। सो वो सब बर्थडे मन गया, सब काम पे लग। ये देखो ऐसे हैं लोग, कहना बर्थडे मन गया, अब काम पे लग लो। सर ख्वाजा आसिफ ने कल वो स्पीच दी यूएन में एआई के ऊपर, कि कैसे एआई को अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो वो हमारे लिए पाप बन सकता है, और गलत इस्तेमाल किया जाए तो पुण्य का काम कर सकता है। उल्टा नहीं, वो ख्वाजा सिर्फ जैसे उनके लिए टेररिस्ट इंडिया के खिलाफ हो तो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको ठोक दें तो बुरा काम कर रहे हैं, तो वैसे वो एआई को भी अपने हिसाब से चलाएंगे। तो वो भाई ने बोला कि ये सब सारी चीजें हैं। भाई पढ़ नहीं पा रहा था, 7 बार अटका है, ऐसा मीडिया पे दावा है। 7 बार भाई अंग्रेजी को लेके फंबल मार गया। एक तो इन लोगों को अंग्रेजी भी लिख के कौन देता है, मैं ये जानना चाहता हूँ। नहीं, दे शुड जस्ट स्पीक व्हिचएवर लैंग्वेज दे आर कंफर्टेबल इन। यार, अंग्रेजी बोलना कोई क्वालिफिकेशन थोड़ा ना है। अच्छा, बहुत बढ़िया, आप बता दिए क्वालिफिकेशन जिसमें कंफर्टेबल हो। जरदारी उर्दू नहीं पढ़ पा रहा है, कहीं याद नहीं है सर? कौन, छोटा जरदारी? नहीं, बड़ा जरदारी प्रेसिडेंट जो है। हाँ, उसकी स्पीच थी ना, उसमें कुछ होता नहीं पढ़ पा रहा था। तो अब ये कंफर्टेबल किस में होंगे? अब प्रॉपर वही तेरी मेरी यही इनकी लैंग्वेज पे चल रहे, तो यू आर अ बैड प्रोड्यूसर। ये क्या है? ये कंफर्टेबल अब आखिर कैसे होंगे? ये ना होंगे कंफर्टेबल भैया, इनसे ना हो पाएगा। मुंह बंद रखो तुम, ये और हो सकता है कि हाँ, वो उर्दू नहीं पढ़ पाया था ना। उर्दू तो ये नहीं पढ़ पाता है। ये क्या नाम कहते हैं, बिलावल, छोटा जरदारी जो है, रात में कौन आते हो। हाँ, ये तो नहीं कर पाता ये। ही कांट रीड एनीथिंग है। और आजकल चुप है वो, पता नहीं क्यों। उसको पेमेंट नहीं मिली, क्या हुआ? नहीं, पेमेंट की बात नहीं है, बीमार होगा बेचारा, बेराम होगा। चलो और बताओ। कोई नहीं, सही बात है। तो कंफर्टेबल की आप बात मत कीजिए सर। अभी कंफर्टेबल वो आईएमएफ से होने जा रहे हैं ये लोग। आईएमएफ से? हाँ, आईएमएफ से कंफर्टेबल होने जा रहे हैं। जो उनका मिनिस्टर है सर, मिनिस्टर फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च। हाँ, अच्छा, ठीक है। अच्छा, नाम बढ़िया लिखे हुए सर। फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च। ना फूड है ना सिक्योरिटी है, और रिसर्च की तो बल्ले ही बल्ले है। फिर कहा है कि हम आईएमएफ के पास जा रहे हैं। हाँ। और हम आईएमएफ से कहेंगे कि मालिक, हमको हमारे किसानों पे एमएसपी देने के लिए अलाउ कर दीजिए। देखिए, हम एक खुद मुख्तार मुल्क हैं, लेकिन प्लीज अलाउ कर दीजिए मालिक। ये इनको क्रॉप्स पे या स्पेसिफिक क्रॉप्स पे एमएसपी देने के लिए आईएमएफ से कहना पड़ेगा मालिक। दे हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम आईएमएफ, है ना? हाँ, ठीक है। जब इनका जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, जब उसका चेयरमैन इज ऑल्सो एन आईएमएफ अपॉइंटी, विच मीन्स दैट यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं यार। इसका मतलब हर प्रोडक्शन के लिए इनको आईएमएफ से परमिशन की जरूरत है। तुम बदतमीजी मत करो, तुम पढ़ो। मैंने सर सही बोला, मैंने फूड अगर तुम ऐसे जीप से करते हो ना, जितेंद्र जैसे पुरानी पिक्चरों में करता था, हिम्मत वाला में ऐसे तकी रे ऐसे डांस करता। अब मैं फैक्ट की बात कर रहा हूँ सर। देखिए, इनको कोई प्लांट लगाना होगा, कुछ भी करना होगा, इनको आईएमएफ के पास जाना पड़ता है। इनको कुछ
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में कुछ चेंजेस वेंजेस करने तो इनको आईएमएफ के पास, अब गेहूं पे एमएसपी लगाना है तो आईएमएफ के पास जाना है कि मालिक आपने बोला था, देखिए हमने हटा दिया था एमएसपी, अब हमको लगाना पड़ेगा। टैक्स की बात हो रही है, आईएमएफ के पास जा रहे हैं, तो 2 ही 4 चीजें और बची हैं। अरे तुम आगे चलो यार, तुम ये चैनल ना बैन करवाओगे, मैं बता रहा हूँ। जो तुम गंदी गंदी तुम्हारी अश्लील तुम नहीं you're a मैंने कुछ नहीं बोला है सर, तुम एक अश्लील व्यक्ति हो सर कसम से कुछ नहीं कहा मैंने। आजमगढ़ के भाइयों पीटो इस प्रोड्यूसर को। ऑपरेशन सिंदूर में भी तो पैसा मिला था, उसको दे दिए थे 15 करोड़ 14 करोड़ मसूद बस यही है हिंदू साजिश कर गया। देखिए हाँ, ज्यादा पैसा बता दिया, ज्यादा पैसा बता दिया। हाँ, वो 14 करोड़ का 15 बता दिया, दिए थे 15 करोड़ नहीं दिए थे। हाँ, 14 मात्र 14 करोड़, 15 करोड़ बोल दे रहे हैं, बताइए। हाँ। हिंदू तो साजिशी होता ही है। ये यही साजिश बाज रे। सर कल एक मीटिंग हुई, ट्रम्प मुन्नू शब्बो सब गए थे अपना सूट वूट डाल के मालिक से मिलने। उससे पहले एक सर मीटिंग हुई अरब इस्लामिक लीडर्स ट्रम्प की, जिसमें शहबाज भी था। उसका एक वीडियो आ रहा है जिसमें 36 सेकंड के लिए शहबाज और उसकी मीटिंग होती है ट्रम्प की। अच्छा, ट्रम्प कह रहा हाँ बता, कह रहा मलिक ऐसा है, कुछ तो बता रहा था, तो कहा कि मैं आ रहा हूँ वाशिंगटन। तो कह रहा ठीक है, अच्छा जूता उता रखा हुआ साफ कर देने, सब चल रहा था। मुझे बस एक चीज से लेकिन उसमें समझना है सर कि ये वो 36 सेकंड वाली क्लिप को गोली मारी, अरब इस्लामिक लीडर्स में शहबाज कैसे बैठा था और क्यों बैठा था, और बैठा था तो उसका असली मालिक क्यों नहीं बैठा था मुनीर। देखो सुनो, 2 चीजें क्लियर कर देना, मैं आपको बता दूं। अब मैं जितना भी फैक्ट्स बोलूंगा, मैं जितनी भी हकीकत की बात बोलूंगा, पाकिस्तानियों को तो समझना नहीं, क्योंकि ब्रेन वॉश्ड लोग हैं ये, तो ये समझना नहीं चाहेंगे पाकिस्तानी। लेकिन फिर भी मैं इंडियन ऑडियंस के लिए बता देता हूं, ये जो रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, ये पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते अच्छे नहीं हो रहे, ये पाकिस्तान के कुछ खानदानों के अमेरिका के साथ रिश्ते अच्छे हो रहे हैं। पहली बात, ये सबसे पहले हम ये क्लियर कर दें कि इट इज बेसिकली अ फ्यू, शहबाज शरीफ खानदान है, जरदारी खानदान है, आसिम मुनीर का खानदान है, ये 8-10 जो बड़े बड़े खानदान हैं उनका पिच है ये। इसमें पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। एक तो ये बात है। दूसरी चीज मैं आपको ये बताता हूं इसमें कि आपने बोला कि अरब जो थे उनके बीच में ये क्यों बैठा है। देखो, पूरे इस्लामिक दुनिया में सिर्फ 2-3 ऐसे देश हैं जिनकी आर्मी है ढंग की। आप ईरान जोड़ सकते हैं, उसमें तुर्की जोड़ सकते हैं, पाकिस्तान जोड़ सकते हैं, बाकी ऐसे टोटल की फौजें हैं, ज्यादा कुछ वो नहीं है। इनको पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, पाकिस्तानी फौज की जरूरत है। और अब आप समझ गए होंगे कि आसिम मुनीर सिर्फ बलूचिस्तान का सौदा नहीं करने गया, खैबर पख्तूनख्वा का सौदा करने नहीं गया, वो पाकिस्तान की फौज का भी सौदा करने गया। राइट? इसीलिए पाकिस्तान में बातें हो रही हैं कि अभी नवंबर में इसको एक्सटेंशन मिल जाएगा, याद है? जी जी जी, इसको एक्सटेंशन मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। नवाज शरीफ के साथ उसके फार्म हाउस पे मीटिंग हुई थी। बस अब स्टोरी क्या है? स्टोरी सिंपल है कि दे नीड, देखिए जब भी आपको गंदा काम करना है, और कोई पाकिस्तानी इसका बुरा ना माने, क्योंकि आप अपने आप को जैसा पिच करेंगे लोग, आप पाकिस्तानियों से क्या बोलेंगे बताओ? कि तुम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम करो, वो उनको आता नहीं है, वैक्सीन बनाओ, वो उनको आता नहीं है, इकोनॉमी ठीक करो, वो उनको आता नहीं है। ठीक है, अब यार एक बात बताओ ना, टेल मी समथिंग प्रोड्यूसर, पाकिस्तान का क्या काम है आपका? यही ना कि उसमें क्या पाकिस्तान, देखिए बाकी सब पैसा देने वाले लोग हैं, अमीर अमीर लोग हैं जो बैठे हैं, शेख, उनके पास मोटा पैसा है। राइट? एक शेख बैठा, एक बाकी शेख बैठे थे, अभी भी एक शेख बैठा था। तो वो जो शेख है, हिलने वाला जो शेख है, ठीक है, जिसका नाम है शेख शहबाज शरीफ, SSS, शेख शहबाज शरीफ, शेख शहबाज शरीफ, क पे नुक्ता, हाँ, शेख शहबाज शरीफ, वो जो बैठा है, यार आपको कोई ना कोई तो चाहिए जो काम करे वो पैसे के एवज में, तो आपने उसको इन्वॉल्व कर लिया। अब जब व्हाइट हाउस की जो मीटिंग है जिसके बारे में आप बोल रहे हैं, तो आसिम मुनीर एंड शहबाज शरीफ टुगेदर। बस यहीं पे सर मेरा क्वेश्चन फिर से वही वाला मैं रिपीट कर रहा हूँ। जब पाकिस्तानी फौज की बात है, जब यूजफुल इडियट, जब यूजफुल वो वाली बात चली इडियट, तो मैं क्या ही बोलूं कि उसको पाकिस्तानी फौज की जरूरत है पूरे
अरब इस्लाम नेशंस को, या ट्रम्प भी यही सौदा कर रहा है, फिर उस मीटिंग से मुनीर क्यों गायब था? सर मेरा सवाल ये फिर आता है। देखो सुनो, जब आप प्रोजेक्शन करते हो ना कहीं पे, आपको प्रोजेक्शन के लिए शहबाज शरीफ चाहिए, आपको एक सिविलियन चाहिए टाई पहना हुआ, ये आपकी मजबूरी है। आपको सिविलियन चाहिए टाई पहना हुआ, आपको वहां पे फौजी जर्नल नहीं चाहिए, आपको उसको एक ट्विस्ट देना है। देखो यूजफुल इडियट आपने बोला ना, शहबाज शरीफ इज ए यूजफुल इडियट। आपने उसकी शक्ल फिक्स कर दी, कितना भी निठल्ला, नाकारा, नालायक जैसा भी है तो सिविलियन ना। जब भी आपको सिविलियन सुप्रीमेसी का गाना गाना है, पॉलिटिकल सुप्रीमेसी का गाना गाना है, तो शहबाज शरीफ का पोस्टर लगाओ। आपको क्या लगता है डोनाल्ड ट्रंप क्यों मिला आसिम मुनीर से? क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप को इमीडिएट डिसीजन चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप इस टाइप का है नहीं कि बोलो कि नहीं साहब हमारी पार्लियामेंट में जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा, ना ना ना, उसको ये सब करना ही नहीं है यार, उसको मोटी मोटी बात करनी है। मैंने ये बोल दिया, कौन है जो यस सर बोलेगा? मुनीर बोलेगा। मुनीर बोलेगा, क्योंकि मुनीर इज द सर्वे सर्वा। नहीं, नॉट सर्वे सर्वा। मुनीर जो जिस लेवल पे पहुंचा है, जब वो जूनियर था, जब वो मेजर था तो कर्नल को यस सर बोलता था, जब कर्नल था तो ब्रिगेडियर को यस सर बोलता था, जब ब्रिगेडियर था तो मेजर जनरल, एंड देन लेफ्टिनेंट जनरल, एंड देन 4 स्टार जनरल, एंड नाउ 5 स्टार जनरल। ये बिना यस सर बोले तो हो नहीं सकता। ये आपको अपने सीनियर को यस, भाई इसने बाजवा को यस सर बोला होगा ऑब्वियसली, बिना ये बाजवा को नो सर बोलते हुए सर्वाइव कर जाएगा फौज में। यस सर नहीं बोला होता तो बाजवा इसका नाम क्यों प्रपोज करता? क्योंकि आर्मी चीफ के लिए इमरान खान तो इनको ऐसा चाहिए। देखो जब 9/11 के बाद भी हुआ था, जब अमेरिका में अटैक हुए थे ना, तब अमेरिका से कॉल आया परवेज मुशर्रफ को, और लोगों ने बोला कि एंड द अमेरिकन सेड दैट यू आर ईदर विद अस और अगेंस्ट अस, आप फैसला कर लो, आप हमारे साथ हैं, हमारे खिलाफ खड़े हैं, एंड वी विल इंश्योर दैट पाकिस्तान गोज बैक, वी विल बॉम्ब पाकिस्तान टू द स्टोन एज। हम इतना बम मारेंगे कि पत्थर के युग में चले जाओगे तुम, पाषाण युग कहते हैं ना उसको, पाषाण युग में चले जाओगे, और वहां पे तुम्हें गौरव आर्या मिलेगा, क्योंकि मैं और महेंद्र दोनों के दोनों पाषाण युग के। Am I right? Yes. अब देखो बात यह है कि उनको बोला पाषाण युग, वो डर गया, उसने 2 मिनट में फैसला कर लिया। अब वहीं पे अगर कोई और लीडर होता तो कहता भैया मुझे पार्लियामेंट से बात करनी है, मुझे सबका ओके लेना पड़ेगा, इसमें क्या होगा, कितना नुकसान होगा, हमारी जानें तो नहीं चली जाएंगी, देखना पड़ेगा। जो फौजी होता है, खासतौर से मार्शल लॉ जिसके तहत होता है, अब पाकिस्तान में मार्शल लॉ है, वो पाकिस्तानियों को नहीं समझ में आ रहा, वो अलग चीज है। ट्रंप ने इसलिए बुलाया बिकॉज ही डज नॉट, ट्रंप इज अ मैन हु डज नॉट हैव पेशेंस, ट्रंप इज अ मैन हु डज नॉट हैव पेशेंस। ट्रंप को अभी चाहिए, अभी तो सिर्फ फौजी दे सकता है, क्योंकि फौजी को किसी से पूछना नहीं है। आसिम मुनीर से बोलेगा कि आई नीड बलोचिस्तान, ही सेज डन। अगली चीज बताइए, व्हाट इज नेक्स्ट ऑन द मेन्यू? मुझे खैबर पख्तूनख्वा चाहिए, डन सर, आगे बताइए। उसको तो डन बोलना है, और वो जो बोलेगा वो हो जाएगा पाकिस्तान में, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो पाकिस्तानी फौज का जर्नल होने की सबसे बड़ी जो प्लस पॉइंट है उन जनरल्स के लिए, दे हैव ऑल द अथॉरिटी एंड दे हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनकी जिम्मेदारी कोई है नहीं, अथॉरिटी पावर पूरा है उनका, उनकी जिम्मेदारी है ही नहीं। अगर कल पाकिस्तानी मरते मरे उनकी वजह से, उनको क्या फर्क पड़ रहा है? इसीलिए जब आप कहते हैं ना कि शहबाज शरीफ को वहां पे क्यों लगाया गया, जब सारे अरब, आपको एक डेमोक्रेटिक फेस दिखाना है, आपको माल बेचना है, माल बेचने के लिए शहबाज शरीफ सामने आएगा, काम करने के लिए पीछे आसिम मुनीर। जब उसको इनिशियली बात करनी थी पाकिस्तान से, जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी, उसमें शहबाज शरीफ थोड़ा ना था, आसिम मुनीर। अब बोला कि साहब शहबाज शरीफ को भी बुलाओ, आमने सामने सब लोग बात कर लेंगे, कहानी खत्म। ट्रंप ने खुद अनाउंस करा है कि द फील्ड मार्शल इज कमिंग, द पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, ग्रेट मैन इज कमिंग, द पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, हाँ द ग्रेट पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग। वो ठीक है, देखिए उसको चाहिए, उसको क्रिप्टो का माल चाहिए, उसको पाकिस्तान। ये बेसिकली क्या है कि अपनी इज्जत, ये देखे ना, ये पाकिस्तानी अशराफिया, और कोई अगर पाकिस्तानी मानता है मेरी बात तो लिखे, और नहीं मानता तब भी लिखे। पाकिस्तानी अशराफिया का एक बिजनेस मॉडल है जी, अपनी इज्जत करवाने के लिए पाकिस्तान की बेइज्जती करवा देते हैं। यही तो करवा रहे हो, अपनी इज्जत करवाने के लिए कि ट्रंप भाई देखो कितना बड़ा है, ट्रंप के बड़ा क्लोज है। अब देखना ये आसिम मुनीर, पूरी फौज में, पाकिस्तानी आर्मी में, सिविल सोसाइटी में एक ही बात चल रही है व्हाट्सएप ग्रुप्स में कि ही इज वेरी क्लोज टू प्रेसिडेंट। उसको ये नहीं पता कि ऐसे 5 बंदे रोज प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलने आते हैं। ठीक है, पर आपने बोल दिया। बट सर जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो मुझे एक चीज समझ में आ रही, जो सऊदी के साथ इनकी डिफेंस डील हुई है, दिस इज लाइक छोला भटूरा।
दिल्ली में हर तीसरा बंदा ये कहता है कि विराट कोहली का फेवरेट छोला भटूरा है। ठीक है, आप विराट कोहली की शक्ल देखो और विराट कोहली की फिटनेस देखो और उसकी फिजिक, आपको लगता है छोला भटूरा खाने वाला है वो? उसने कभी 3 साल में एक बार खा लिया, 3 साल में एक बार खा लिया, कभी खा लिया, उसका मूड हुआ? वो तो ब्रोकली खाने वाला है यार, वो सूप पीने वाला आदमी है, वो ग्रिल्ड वेजिटेबल्स खाने वाला आदमी है, वो फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स खाने वाला आदमी है। पॉइंट। विराट कोहली जा रहा है ठेले पे छोला भटूरा खाने के लिए, लेकिन हुआ ये है कि ये चीज इतनी ज्यादा चल गई कि विराट कोहली का फेवरेट छोला भटूरा, अब वो बिकने लगा, उसका सेल उसकी दुगनी चौगनी 10 गुना हो गई, क्योंकि विराट कोहली खाता था वहां पे। कभी खाया होगा विराट कोहली ने। अब विराट कोहली कहीं पे छोटा भी तो रहा होगा दिल्ली में, जब वो विराट कोहली उसका सिर्फ नाम था लेकिन वो फेमस नहीं था। ठीक है, जब वो कोई भी एक लड़का था जैसे दिल्ली में, और जब एक्स्ट्रा छोले मांग लेता होगा तो बस कितना लेगा। ठीक है ना। अब देखो, उसने कहीं से खाए होंगे, उसको पता होगा कि कोहली साहब का बेटा है ये, क्योंकि भाई मोहल्ले में सब एक दूसरे को जानते हैं कि कोहली साहब का बेटा है यहां पे। अब एक दिन वो बन गया विराट कोहली। ठीक है, पहले उसको मना करते थे एक्स्ट्रा छोले, अब वो बोलेगा साहब ये दुकान की चाबी है, बताओ क्या करना है, बिकॉज नाउ इज विराट कोहली, ब्रांड बन गया वो। तो भैया यही स्टोरी है, वो छोले भटूरे वाली चीज है कि पाकिस्तान ना वो छोला भटूरा है जिसमें एक बार कभी डोनाल्ड ट्रंप ने खा लिया। एंड आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज टू विराट कोहली, सॉरी आई एम नॉट कंपेयरिंग यू टू डोनाल्ड ट्रंप, आप हमारे देश के हीरो हैं और मैं कभी ये ऐसी गलती नहीं कर सकता कि मैं आप जैसे महान एथलीट को मैं डोनाल्ड ट्रंप जैसे बिल्कुल पैदल आदमी के साथ कंपेयर करूं। लेकिन उदाहरण दे रहा था, कहीं विराट कोहली बोलेगी यार तुम लोग मैंने इतनी मेहनत करी देश के लिए, टीम के लिए, तुम मुझे डोनाल्ड ट्रंप से मिला रहे हो। लेकिन वो ये भटूरे की दुकान है बेसिकली। पाकिस्तान कल जब ये मीटिंग होती है सर, तो ट्रम्प की फोटो आती है इनसे मिलने के लिए, और वो मीटिंग होती है आई थिंक टर्की के प्रेसिडेंट की मीटिंग के बाद, जिसमें इन लोगों को करीब 1 घंटे का इंतजार करवाया जाता है मुनीरा शहबाज को। दैट इज ए सेपरेट केस। एक फोटो आती है ट्रम्प की, यहाँ पे वो पेन लगा के रखता है सूट पे अपने फाइटर जेट का। कहा जा रहा है कि वो F-22 का है, बट पाकिस्तानी उसको पिक करते हैं और वो शुरू करते हैं एक अपनी प्रोपेगेंडा मशीन कि F-16 की फोटो लगाई है, और ये F-16 की जो फोटो है वो ये मैसेज देने के लिए लगाई है कि ये सब कुछ इंडिया के, हमने 5 राफेल गिरा दिए, हमने ये कर दिया, हमने वो, ये मैसेजिंग है। देखो सुनो, इसमें आप पाकिस्तानियों को नहीं समझा सकते, ठीक है, आप उनको नहीं समझा सकते, आप उनको कुछ कर लो, वो वैसे ही हैं, कुत्ते की पूंछ है, 12 साल नली में, हम डिस्कस करके भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उनको कुछ भी होगा। अब जैसे सूरज, सुनो मेरी तरफ देखो, नोट्स मत लिखो, मेरी तरफ देखो, सूरज ऐसे जाता है और ऐसे डूबता है जी। कल पाकिस्तानी बोले एक्चुअली ये सूरज नहीं उग रहा डूब रहा, ये राफेल था, ऐसे जा रहा है ऐसे डूब रहा है। ये जो सन है ना, सन जो सूरज है, आफताब सूरज, ये इंडिया को ट्रोल कर रहा है, ये मीम बना रहा है एक्चुअली। फील्ड मार्शल ने बोल दिया सूरज को कि तुम ऐसे जाओ, तो वो राफेल है, एक्चुअली वो सूरज नहीं है, वो राफेल। ये कुछ भी कहते हैं यार, इस कौम को कौन सीरियसली लेता है? ये खुद को सीरियसली लेते हैं, इनका मीम गेम है और कुछ नहीं है इनका। आप देखो इनका मीमर्स कौन कौन है, इनका डिफेंस मिनिस्टर मीम कर रहा है, इनका इंटीरियर मिनिस्टर जो कि क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है वो मीम कर रहा है, आईटी मिनिस्टर, ये सब मीम कर रहे हैं। और इंपॉर्टेंट है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनको पता है कि कौम जाहिल है, कौम जाहिल है, कौम को आप मीम कर दो, कौम को एंटरटेन रखो, वो भूखे मर रहे हो, आप मीम कर दो सर, आप एक मीम डाल दो, कौम खुश हो जाएगी। उसको ये थोड़ा ना मतलब है कि वो उनकी क्रिकेट की टीम का क्या हाल है, या ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पाकिस्तानीज आर बिलो द पॉवर्टी लाइन। उनको ये थोड़ा ना मतलब है कि वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट में क्या, उसने डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पे एक जहाज बनाया, इसका मतलब वो कर रहा था राफेल है, सूरज यहां से उगता है तो इसका मतलब ये राफेल है, वो सूरज नहीं है वो राफेल। ये यही करते हैं पूरे दिन। एक मेंटल सिकनेस है अमंग द पाकिस्तानीज, दे आर मेंटली सिक पीपल। आप इनके साथ लॉजिक देखिए, मैं तो इसलिए कहता हूं ना कि नेवर रेसल विद अ पिग। लोग बुरा मान जाते हैं, कमेंट्स में उल्टा सीधा लिखते हैं, खासतौर से पाकिस्तानी, सुअर के साथ कभी कुश्ती मत करो, सुअर को मजा आएगा, आपके कपड़े गंदे होंगे, व्हाई रेसल विद अ पिग। वो दिमाग से पैदल लोग हैं यार, उनको वही, उनके लिए वही एंटरटेनमेंट है, उनके लिए वही बहुत अच्छी चीज है कि देखो
हम, वो क्या कह रहा है कि मैच तो हार जीत लगी रहती है, जंग हम जीत गए, उसकी वाइफ कह रही थी हारिस रऊफ की। अब ये उनको सिखा दिया है कि तुम जंग जीत गए, उन्होंने अपनी किताबों में पब्लिश कर दिया कि हम जंग जीत गए, बच्चों को सिखा। और मैं कई बार कह चुका ना, अकेली कौम है जो बच्चों से झूठ बोलती है। अब इनको सिखाया। अब पाकिस्तानी यूट्यूबर कहते हैं यार 65 की जंग हम जीते नहीं थे, हमें गलत तारीख पढ़ाई गई है। गधे के बच्चे, तुम्हें गलत तारीख नहीं पढ़ाई गई, आज भी तुम्हें गलत तारीख पढ़ाई जा रही है। 71 में हमारे साथ साजिश, कोई साजिश नहीं हो गई। वो कमरे में बंद था याया खान अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, ठीक है, 3 दिन। और व्हेन ढाका फेल, उसका स्टाफ ऑफिसर को डर लग रहा था कि मैं प्रेसिडेंट साहब को जगह कैसे दूं कमरे के अंदर। 3-4 दिन तक कमरा उसका लॉक था। आप बोल दीजिए पाकिस्तानियों को, कह रहे नहीं 71 की जंग हम जीत गए थे, वो तो हमारे साथ साजिश हो गई। आप देखिए, वही तो साजिश कर रहा था। ना 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 ना, देखो नहीं, बेसिकली बात यह है कि आप पढ़े लिखे हो, वो जाहिल है। आपकी कॉमन लैंग्वेज नहीं है पाकिस्तान के साथ। आप सबसे पहले समझो कि इंडियंस की और पाकिस्तानीज की देयर इज नो कॉमन लैंग्वेज। ये जो हम कहते हैं ना हिंदी उर्दू, ये लैंग्वेज का, ये कम्युनिकेशन का मीडियम हो सकता है, लेकिन जो हमारी कोट अनकोट लैंग्वेज है ना, आप इंडियन है, आपकी आदत है लॉजिक पे बात करने की, क्योंकि आपको बचपन से माँ बाप ने ये सिखाया आपके स्कूल में। वो परियों की दुनिया में रहने वाले लोग हैं, उनका लॉजिक से कोई लेना देना है ही नहीं, उनका तथ्य से कोई लेना देना नहीं है। सूरज यहां से होगा, वो सूरज नहीं था, वो रफेल था, ये कुछ भी बोल देंगे। दे आर लाइक दैट, देयर ब्रेन्स आर अंडर। मैं कह रहा हूं पाकिस्तानियों के दिमाग की स्टडी होनी चाहिए। दे एक्चुअली हैव श्रंकन ब्रेन्स। मुझे लगता है अंडर डेवलप ब्रेन्स हैं इनके। एंड देयर इज दैट फेमस स्टडी ऑल्सो विच आई कीप ऑन कोटिंग, है ना, लैंसेट मैगजीन की वो स्टडी है, where they say that a vast number of Pakistan, vast percentage of Pakistanis, they have mental disorders because of inbreeding. फूफी की बेटी है ना, खाला की बेटी से शादी हो गई, ये इनको मेंटल डिसऑर्डर्स हैं। आप इनको शेख रशीद टाइप के लोग हैं। अब हारिस रऊफ से कोई, यही हारिस रऊफ का क्लेम टू फेम क्या है? ये उसका क्लेम टू फेम है। उसने जाके पिच में गोबर कर दिया हो। पाकिस्तानियों के लिए वो कौमी हीरो। अब इनके कौमी हीरो ही नहीं मर्द हैं, तो आप भाई, आप ऐसी कौम को क्या समझाओगे? आप क्या बातचीत करोगे? हमारी कॉमन लैंग्वेज नहीं है पाकिस्तानियों के साथ। ये और बोलो सर। सरफराज बुख्ती ने बोला है कि इंडिया जो है वो बलूचिस्तान में कई ऐसे पावर्स का यूज करके उसको अनसेटल करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें BLA है और 50 चीजें हैं। वो सरफराज बुख्ती सीएम बलूचिस्तान, मतलब सीएम बलूचिस्तान ने, वो सरफराज बुख्ती। उसको कौन पूछ रहा है सरफराज बुख्ती को? सॉरी, मैं फैक्ट क्लियर करने चला। देखिए, बात यह है कि सरफराज बुख्ती है कौन यार? पॉइंट है सर। उसको सीरियसली कौन ले रहा है? भीख मांग के उसको शाम का खाना खाना है। वो दुनिया को बता रहा है कि भारत, अगर भारत फंड कर रहा होता ना, ठीक है, भारत अगर फंड करने पे आ जाए, कल मोदी जी कहें भारत नहीं कर रहा फंड, पर अगर भारत कहे कि हमें फंड करना है, मैं आपको बता रहा हूं 2 साल के अंदर पाकिस्तान के 4-5 टुकड़े हो जाएंगे। आप पूछे कैसे? मैं फिर कह रहा हूं, भारत फंड नहीं कर रहा। कैसे? इंडिया 1 रुपया नहीं दे रहा। इंडिया क्यों दे? इंडिया की इज्जत है। अगर भारत BLA को या किसी और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, अगर बाय द वे हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, एकेडमिकली स्पीकिंग, भारत फंड कर रहा है, तो क्या ये दुनिया को पता नहीं लगेगा? आज नहीं तो, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान तो गटर में है, बाकी दुनिया को पता नहीं लगेगा? आजकल के जमाने में सबको पता है यार। अफगानिस्तान में हर एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, पाकिस्तान के अंदर ट्राइबल एरियाज में हर एक इंटेलिजेंस एजेंसी है। क्या आपको लग रहा है पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज में मोसाद नहीं है, CIA नहीं है, रॉ नहीं है, सब नहीं है वहां पे? सब है वहां पे, सबके अपने एसेट्स हैं, सब लोग हैं। एवरीबडी नोज व्हाट इज गोइंग ऑन। ऐसी चीजें ना आप छुपा नहीं सकते कि भारत इतने पैसे देता है, भारत इतने पैसे देता है। ओ बाबा, अगर भारत सिर्फ ये बोले कि हम हर साल, ज्यादा नहीं, $3 अरब अलग से निकाल रहे हैं, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, हर साल हम $3 अरब का हमारा बजट है, तो अनसेटल पाकिस्तान खत्म हो जाएगा यार। आपको कुछ नहीं करना। पंजाब में, पाकिस्तानी पंजाब में, साउथ पंजाब में, जनूबी पंजाब में जितने भी डकैत शकैत हैं, दे आर, मतलब रॉकेट लॉन्चर्स हैं उनके पास। आप उनको बोलो आप हमले करो, भारत नहीं करता, भारत नहीं करता। ठीक है, आप सिंध में हैं लोग, आप उनको
भारत नहीं करता। ठीक है, अब ये मेरा वो वाला काट के ना, वो स्टेटमेंट काट के कि ये कह रहा है कि भारत, ये यही करता है, इनका यही मीम गेम है इनका, और कुछ नहीं है पाकिस्तानियों का, मैं बता रहा हूं। मैं वही सोच रहा था कि आप ये बोल रहे हैं अगर इन्होंने कर दिया। हाँ, भारत के लिए बहुत आसान है, भारत इसलिए नहीं करता क्योंकि भारत की इज्जत है। कल देखिए, भारत की डिप्लोमेसी है, भारत को दुनिया पूछती है। कल अगर ये पता लगा कि भारत ऐसे लोगों को फंड करता है तो भारत की रिस्पेक्ट जो है वो कम होगी, और भारत कभी नहीं चाहता कि उसकी डिप्लोमेटिक रिस्पेक्ट कम हो, भारत कभी नहीं चाहता। पाकिस्तान जैसे कश्मीर में क्यों फंड कर रहे हैं? जो भी उनके पास पैसा थोड़ा बहुत खुरचन है, चिल्लर है, या कहीं और पंजाब में ये पैसे डालते हैं कुछ वो करने के लिए थ्रू ड्रग्स, क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि पाकिस्तान की इज्जत नहीं है, पाकिस्तान एज एन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की कोई इज्जत नहीं है। वही चीज है, शहबाज शरीफ के मुंह पे को थूक दो, बोलेगा बारिश हो रही है, उनकी रिस्पेक्ट है ही नहीं, तो दे कैन डू एनीथिंग, वी कांट। हमारे हाथ बंधे हैं यार, हमारे हाथ बंधे हैं। कल आप बाहर जाओगे, आप 10 बार सोचोगे, क्योंकि आपको पता है विदेश में हो, अमेरिका में घूम रहे हो, लोग बोलेंगे कि ही इज एन इंडियन, ही इज डूइंग रॉन्ग थिंग्स, ये गलत काम कर रहा है, तो आप यू आर आइडेंटिफाइड। पाकिस्तानी तो झूठ बोलता है गलत काम करके कि वी आर एन इंडियन, तो झूठ बोलते हैं ना बाहर जाके कि हम लोग इंडियन रेस्टोरेंट चला रहे हैं, तो इंडियन रेस्टोरेंट, ताजमहल रेस्टोरेंट, इंडियन क्यूजीन, और चला अंदर पाकिस्तानी या बांग्लादेशी रहे, तो यार ये छोड़ दो इनका। चले सर, चलो, ऑल राइट, ओके, राम राम भैया। जय श्री राम।